हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द हेवनली आइडल के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सुंजाना यहाँ युनवो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। उसने जो कुछ भी शो में किया था उसकी वजह से, और यहाँ पे किमडाल तो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही में यहाँ उसे बता रहे थे कि देखिए हमारे ग्रुप को ना नेट पे सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। तो इस बात से ना यहाँ पे सुंजा का गुस्सा उतर गया था, और वो यहाँ पे ना फिर युनवो से काफी ज्यादा प्यार से बात करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ किमडाल ना असल में युनवो से दूर दूर रहने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पे बेचारा युनवो तो अपनी दिल की ही सुन रहा था, और वो यहाँ पे जाके ना किमडाल के पास बैठ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो इस बात पे यहाँ किमडाल उससे कह रहे थे कि इवल बॉय ग्रुप के ना जीतने के चांसेस कुछ ज्यादा लग रहे हैं, जब तक कि वो ना कोई दूसरे अवार्ड शो में कोई सीन क्रिएट ना कर दे। तो इस बात पे ना यहाँ पे युनवो को एक आइडिया आ जाता है। फिर जब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में किमडाल किसी आदमी से जाके मिल रही थी, और असल में ये ना उस अवार्ड शो को मैनेज करने वाला है। तो यहाँ किमडाल उससे कह रहे थे कि इवल बॉयज और वाइल्ड एनिमल के कोलैबोरेशन की जाए। तो इस बात के लिए ना यहाँ पे वो आदमी भी मान गया था। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे डेविल को दिखाया जाता है, उसके पास यहाँ एक आदमी आ जाता है। तो डेविल ने यहाँ पे उससे हेल्प मांग रहा था। तो यहाँ पे फिर वो आदमी ना उसे कुछ पीने के लिए दे रहा था, और साथ ही में ना उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहा था। तो इस बात पे यहाँ डेविल उसे कह रहा था कि मेरी फैमिली नहीं है, मेरी बस एक लवर थी जिससे कि मैं उससे अभी नहीं मिल सकता, पर मैं ना बस उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो आदमी ना उसे दिलासा दे रहा था, और साथ ही में उससे कह रहा था कि तुम ना दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे, तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे सुंजा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक सपना देख रही थी, वो जो कि यहाँ पे ना सुअल के साथ थी। तो यहाँ पे वो उसे कह रहा था कि वाइल्ड एनिमल अगर अवार्ड शो जीत जाते हैं तो हम ना फिर दोबारा से पैचअप कर लेंगे, और वो यहाँ पे ना प्रॉमिस कर रहे थे। और तभी अचानक से ना सुंजा प्रॉमिस नहीं करती। तो इस बात पे ना यहाँ पे वो उसे किस कर देता है, और इधर यहाँ प्रेजेंट में सुंजा की नींद खुल गई थी। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इन दोनों ही ग्रुप की ना प्रैक्टिस परफॉर्मेंस करवाई जा रही थी। तो यहाँ पे असल में इवल बॉयज ना काफी अच्छा सा डांस कर रहे थे, और साथ ही में काफी अच्छा गाना भी गा रहे थे। और इधर वाइल्ड एनिमल ना उनसे बिल्कुल अलग उतनी ही बुरी परफॉर्मेंस करते हैं। तो इधर यहाँ दिखाया जाता है कि जिनसू ना असल में प्रैक्टिस के बीच से साइड में आ गया था। तो उसके पीछे यहाँ पे युनहू भी आ जाता है। वो यहाँ उसके पास आके बैठ गया था, और उससे पूछ रहा था कि तुम जब भी मेरे आसपास होते हो ना तो तुम अनकंफर्टेबल फील क्यों करते हो। इस बात पे ना जिनसू उसे कुछ खास जवाब नहीं देता। और तभी यहाँ पे ना वो यहाँ हॉस्पिटल का सीन सोच रहा था कि उसके अंदर ना यहाँ पे वही लेडी डॉक्टर ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो ना असल में उसकी मदर को जानती हो, और वो यहाँ पे ना असल में युनहू को और उसे ना अपने पास इन्वाइट कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इन तीनों को दिखाया जा रहा था, जो कि यहाँ पे सोच रहे थे कि किस तरह से इवल बॉयज को ना असल में अवार्ड शो जीतने से रोका जाए, ताकि असल में ये ना गॉब्लिन में चेंज ना हो बाद में। फिर नेक्स्ट डे हमें जब दिखाया जाता है कि युनहू ना असल में उनके पास डायरेक्ट ही चला गया था, और उससे कह रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा। तो यहाँ पे एक लड़का उसे बता रहा था कि मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं है, और वो यहाँ पे ना इस बात पे उससे लड़ने लग जाता है। और तभी यहाँ पे वो ना असल में उसे उसके पेरेंट्स की कुछ मेमोरीज दिखा रहा था, पर वो ना यहाँ पे अचानक से वहां से छुड़ के भाग गया था। और जब यहाँ पे युनहू ना किमडाल के पास आ गया था, और उससे कह रहा था कि रॉकेल की फैमिली के बारे में ना मुझे कुछ चीजें जाननी है। तो यहाँ पे सुंजा ना नेट पे सर्च करके देख रही थी, तो उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स और सिर्फ भाई था। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे युनहू ना फिर से उसे ग्रुप के ना दो लड़कियों को अपने पास बुला रहा था, और उनसे यहाँ पे उनके फैमिली के बारे में पूछ रहा था। बट यहाँ उन लड़कों को भी ना असल में उनके फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि असल में उनकी कोई फैमिली है ही नहीं। तभी यहाँ पे ना वहाँ राकेन भी आ गया था, और वो यहाँ पे उस लड़के को जबरदस्ती उठा के वहां से ले जा रहा था। तो यहाँ पे फिर युनहू ना उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर यार राकेल तो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जिनसियो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे रोता हुआ ना असल में हॉस्पिटल आया था। और जब बाद में वो यहाँ घर भी आ जाता है, तो युनहू उससे पूछ रहा था कि तुम कहाँ गए थे, और इस बात पे ना वो कोई जवाब नहीं देता। फिर जब बाद में हमें दिखाया जाता है कि असल में वाइल्ड एनिमल के सभी मेंबर्स ना एक अवार्ड शो के लिए आ चुके थे, और इस अवार्ड शो में ना यहाँ पे सभी के पॉप आइडल आए हुए थे। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि असल में इस अवार्ड शो में ना यहाँ पे सभी लोगों को अवार्ड्स मिल रहे थे, सिर्फ वाइल्ड एनिमल और बैड बॉयज के ग्रुप को छोड़ के। तभी यहाँ पे फिर ना जिनसू वहां से उठ के चला जाता है, और उसके पीछे यहाँ पे ना युनहू भी उसके पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे जिनसू उससे कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें उसके हवाले कर देता हूँ तो हम आज ना अवार्ड जीत जाते, और मेरी मदर भी ठीक हो जाती। तभी वहाँ पे पीछे से ना उसी लेडी मास्टर के यहाँ पे कुछ लोग वहाँ आ गए थे। तो यहाँ पे युनहू उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने इन सब लोगों को बुलाया था। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि असल में जिनसू ने ना उसके मास्टर की रिपोर्ट पुलिस में कर दी थी। तो यहाँ पे जिनसू उससे कह रहा था कि मैं ऐसे कैसे किसी स्ट्रेंजर के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें कैसे उनके हवाले कर सकता हूँ। तो युनहू ने यहाँ पे असल में अपनी पावर
पावर्स इस्तेमाल करके वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पे असल में जुनसू ना वाइल्ड एनिमल का लीडर था, तो इस बात के लिए ना उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और साथ ही में वो यहाँ पे रो भी रहा था क्योंकि वाइल्ड एनिमल ने ना अभी तक कोई भी अवार्ड नहीं जीता था। तो यहाँ युनवो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी यहाँ पे ना वाइल्ड एनिमल की अनाउंसमेंट होती है और यहाँ पे ना वाइल्ड एनिमल असल में अवार्ड शो जीत चुके थे और यहाँ पे ये सभी लोगों को ना काफी ज्यादा खुश भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पे युनवो उनसे कह रहा था कि हमें ना परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले ना प्रेयर करनी चाहिए और वो यहाँ पे अपना हैंड आगे करता है तो सभी लोग अपना हाथ उसके ऊपर रखते हैं और इस वजह से यहाँ पे वो ना बाकी लोगों के हैंड को टच कर सके इविल बॉय के ग्रुप में से। तो ऐसा करते हुए ना यहाँ पे युनवो ना असल में उन सभी लोगों की मेमोरीज को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे फिर भी ना राकेन युनवो को वहां से ले जाता है ताकि वो उन सब के साथ ऐसा कुछ ना कर पाए। और फिर बाद में ना यहाँ पे युनवो अपनी आखिरी कोशिश कर रहा था और उन सभी लोगों को ना यहाँ पे उनके पेरेंट्स को दिखा रहा था, जिस वजह से यहाँ पे उन सभी लोगों को सारी बातें याद आ चुकी थी और इसे ना यहाँ पे वो लोग ना परफॉर्मेंस किए बगैर ही वहां से चले गए थे और जैसे ना अब यहाँ पे वो लोग ना गॉब्लिन्स में चेंज नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने उन लोगों को बचा लिया। और जब बाद में दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स के परफॉर्मेंस का टाइम हो गया था, तभी यहाँ पे ना एकदम से सभी कुछ ना गायब होना शुरू हो जाता है और तभी वहाँ पे डेविल भी आ गया था और वो यहाँ पे ना युनवो पे अटैक कर देता है। वो यहाँ पे जैसे ही उसे मारने वाला था तो यहाँ पे किमडाल ना आके युनवो को बचा लेती है और उसे वहां से ले गई थी। तो यहाँ पे युनवो ना असल में यहाँ से किमडाल को भेज रहा था और वो उससे प्रॉमिस भी करता है कि मैं सही सलामत वापस आऊंगा, तुम यहाँ से जाओ। और फिर वो वापस जाके यहाँ पे ना डेविल से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर यार डेविल ना कुछ ज्यादा ही ताकतवर था और यहाँ युनवो ना थोड़ा कमजोर। तो यार डेविल जैसे ही उस पर अटैक करता है तो उसे ना चोट लग जाती है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर तभी हमें यहाँ पे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि असल में युनवो ना अवार्ड शो जीत चुका है, जिस वजह से यहाँ पे ना उनका प्रॉमिस कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे इन लोगों की सोल यानी कि युनवो की और रैमरेरी की सोल ना वापस से अपनी अपनी जगह पे चली गई थी, यानी कि युनवो वापस अर्थ पे आ चुका था और रैमरेरी वापस से हेवन में चला गया था। तो यहाँ पे हमें रैमरेरी को दिखाया जाता है तो उसकी सोल्जर ना यहाँ पे यही समझ रही थी कि असल में यहाँ रैमरेरी नहीं बल्कि वो युनवो है और वो यहाँ पे जैसे उस पर अटैक करती है उसे मारने के लिए, तो यहाँ पे रैमरेरी ना अपने पावर से खुद को बचा लेता है। तो इस बात से यहाँ पे उस लड़की को पता चल गया था कि ये असल में ना रैमरेरी ही है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे किमडाल को दिखाया जाता है जो कि युनवो को ना असल में हॉस्पिटल ले आई थी और इधर यहाँ पे जैसे ही युनवो को होश आता है तो यहाँ पे किमडाल ना असल में समझ जाती है कि असल में ये रैमरेरी नहीं बल्कि युनवो है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे रैमरेरी को भी दिखाया जाता है जिसके पास ना जख्मी हालत में रेडरी आ गई थी और वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि डेविल ना दूसरी दुनिया में होने की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो यहाँ पे रैमरेरी उससे पूछ रहा था कि उसे रोकने का कोई तो तरीका होगा, तो यहाँ वो उसे बता रही कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और इसके लिए ना तुम्हें मरना होगा और मैं ना फिर तुम्हारी पावर्स को यूज करके उससे लड़ सकूंगी और यही एक रास्ता है। तो इस बात पे ना यहाँ पे रैमरेरी खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया था। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे युनवो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे प्रे कर रहा था कि आपने मुझे कहा था कि आप मुझे ना पॉन्टिफेक्स बना देगी और मुझे पावर्स भी देंगी। तो यहाँ किमडाल उससे पूछ रही थी कि तुमसे ये सब किसने कहा, तो उसे बता रहा था कि ये सब ना मुझसे रेडरिन ने कहा था। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे किमडाल को सारी बातें समझ में आ गई थी। और इधर हमें यहाँ पे रेडरिन को दिखाया जाता है जो कि युनवो से कह रही थी कि मैंने सोचा नहीं था कि असल में वो लेडी मास्टर ना असल में डेविल की साइड ले लेगी। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे युनवो वहीं पे रुक गया था और वो उससे कह रहा था कि आप तो कह रहे थे कि आपका उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था, तो आपको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता फिर। तो असल में यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की भी ना असल में युनवो की पावर्स लेना चाहती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे किमडाल ना गेमजी को बता रही थी कि किसी भी तरह से तुम ना मुझे रैमरेरी के पास लेके चलो। तो यहाँ पे फिर गेमजी ना किमडाल को उसकी मास्टर के पास ले आया था। तो यहाँ पे ये लेडी ना असल में उसे रैमरेरी के पास भेजने के लिए तैयार हो गई थी। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फिर रैमरेरी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना सभी चीजों को यहाँ तोड़ फोड़ रहा था और यहाँ रेडरिन वहां से भागने की कोशिश कर रही थी और यहाँ रैमरेरी रो रहा था क्योंकि उसके मास्टर्स ने ही उसे धोखा दे दिया। तभी वहाँ पे ना उसके पास यहाँ किमडाल आ गई थी और वो यहाँ पे उसे गले लगा लेती है, पर यहाँ फिर भी ना रैमरेरी काफी ज्यादा रो रहा था। और इसी सीन के साथ यहाँ एपिसोड 11 की एंडिंग होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और गाइज हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है, जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।